अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। इस वक्त पाकिस्तान भर की नज़रें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर हैं। वो क्यों हैं वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। मुल्क में इंतखाबात का मामला है, एक सादा सा मामला है। आईने पाकिस्तान में एक वाज़े तौर पर लिखा गया है कि कब और कैसे इंतखाबात होने हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये मसला भी हमसे हल नहीं हो पा रहा और उसके बाद ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सुलझाने की कोशिश कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज ये मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर था, तो फिर अचानक उस वक्त मालूमात ये सामने आई कि जस्टिस मंदो खेल साहब इस बेंच से अलग हो गए। ये वाकई एक बड़ी ख़बर थी, क्योंकि कल भी यही बेंच डिज़ॉल्व हुआ और आज फिर जब डिज़ॉल्व हुआ तो यकीनन मुझ जैसे आम आदमी के दिल पर भी वो कहते हैं ना धचका लगा, चोट लगी कि ये मेरे मुल्क में क्या हो रहा है। कि जब इंसाफ फ्राहम करने वाला बड़ा इदारा है, जहाँ पर सबको इंसाफ मिलता है या मिलना चाहिए, वहाँ पर आपस में ही मामला जो हैं वो उलझते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो फिर तकलीफ़ तो होती है। बहरहाल ये बेंच टूटा और उसके बाद दोबारा इस बेंच ने केस की समाअत की और बड़ी ही इंटरेस्टिंग किस्म की बातें हुई, वो आज आपके सामने मैं रख देता हूँ। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत का आगाज़ किया। तो चीफ जस्टिस ने कहा कल और आज 2 जजों ने समाअत से माजरत की है। बाहमी एतराफ़ और शाइस्ता गुफ्तगू पहले भी हुई और बाद में भी हुई, ये उन्होंने कहा कि कुछ नुकात पर हमारी गुफ्तगू ज़रूरी है। सियासी मामला सामने आए जिस पर मीडिया और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से तेल डाला गया। उन्होंने रिमार्क्स दिए कि अदालत ने सारे मामले पर तहम्मुल का मुजाहरा किया है। कुछ लोग चंद जजेस पर तनकीद कर रहे हैं, कुछ दूसरे जजेस पर तनकीद कर रहे हैं। हम इस मामले को भी देखेंगे, ये आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कहा गया है। और उन्होंने जब पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदा का कोर्ट में आया तो उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि पीर को हम उम्मीद करते हैं कि जो पीर का सूरज है एक अच्छी खबर की नवीद लेके उतरेगा। आमीन। हमारा एक प्यारा मुल्क है, मेरी तो दुआ है कि कब ये बहरानों से हमारी जान छूटे, मुल्क में इस्तेहकाम आए और हमारी जो इकॉनमी है वो बेहतरी की जानिब जाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस मामले पर मुझे चैम्बर में आप मिलें, आप पहली बार अदालत आए हैं, बातों से नहीं अमल से ख़ुद को साबित करें। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि चैम्बर में आएँ, आपका बहुत एहतराम है। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर मुझसे राब्ते में रहे हैं, ये भी उन्होंने कहा। चीफ जस्टिस ने कहा कि मामला सिर्फ बैरूनी इमेज का होता तो हमारी ज़िंदगी पुरसकून होती। मीडिया वाले भी बाज़ औक़ात गलत बात कर देते हैं। अदालत हमेशा तहम्मुल का मुजाहरा करती है। समाअत के बाद कुछ मुलाकातें करूँगा, ये चीफ जस्टिस ने कहा। वो किससे मुलाकातें करेंगे, हो सकता है वो अपने साथी जजेस को बुलाएं, उनके साथ मुलाकात करें और जो इस वक्त सूरत हाल है हो सकता है उनको उस पर ऑन बोर्ड लें, उनसे बात करें। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सदर ने 90 दिन की मुद्दत के 15 दिन बाद तारीख दी। सदर को इलेक्शन कमीशन ने हालात नहीं बताए थे। सदर को हालात से आगाह किया होता तो शायद 30 अप्रैल तारीख ना आती। अदालत के सामने मसला 8 अक्टूबर की तारीख का है, ये चीफ जस्टिस ने कहा है। फिर कहा कि अदालत मुश्किलात पैदा करने नहीं बैठी, अदालत को ठोस वजह बताएं या डायलॉग शुरू करें। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। चीफ जस्टिस ने ऑफ़र की है कि आप जाकर आपस में डायलॉग करें, मुज़ाकरात करें, मामला हल करें, वरना फिर हम तो बैठे हैं, हम तो फिर वो जो फैसला होगा कानून के मुताबिक वो देंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि एक फ्रीक पार्टी चेयरमैन की गारंटी दे रहा है, शायद हुकूमत को भी माजी भुलाना पड़ेगा। चीफ जस्टिस का कहना था कि असम्बलियों की मुद्दत वैसे भी अगस्त में मुकम्मल हो रही है, अगर हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात हों तो कुछ दिन का वक्फा कर देते हैं। ये बड़ी अहम बात की गई है अदालत की जानिब से। और कहा कि अगर मुज़ाकरात नहीं होते तो आईनी किरदार अदा करेंगे। अदालती फ़ैसला देखकर आपको कहेगा कि बाइख्तियार फ़ैसला है। ये बड़े कैटेगोरिकली उन्होंने रिमार्क्स दिए और कहा है कि अब जब वो अदालती फ़ैसला आएगा तो वह फ़ैसला ख़ुद बोलेगा कि ये बड़ा ही कोई बाइख्तियार फ़ैसला है। उन्होंने कहा कि हर फरीक के हर नुक्ते का फ़ैसले में ज़िक्र करेंगे। 20 अरब अखराजात पर पहले अदालत को बताएं, अखराजात कम करने की तजवीज़ भी दी थी, ये चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए। फिर अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान आए, उन्होंने अपने जो कहा कि 27 फरवरी का अदालती हुक्म पढ़कर उन्होंने सुनाया।
फिर जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि मामला चीफ जस्टिस को बेंच की असर नौ तश्कील के लिए भेजा गया था, चाहता तो तमाम जजेस को भी तब्दील कर सकता था। अगर आप वही करना चाहते हैं जिससे मसला बना तो ये हमारी प्राइवेसी में मुदाखलत होगी। जब फुल कोर्ट की बार बार बात की तो उन्होंने कहा ये तो फिर हमारी प्राइवेसी में मुदाखलत होगी। और अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आपने कहा कि जजेस ने समाज से माजरत नहीं की थी, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि मैंने इस हवाले से कुछ नहीं कहा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि समात रोकने वाला हुक्म हम जजेस आपस में ज़ेर बहस लाएंगे। आप दर्जा हरारत कम करने वाली बात कर रहे थे, हम तो तनकीद का जवाब भी नहीं दे सकते। जजेस की अंदरूनी गुफ्तगू आवाम में नहीं करनी चाहिए, दर्जा हरारत कम करने वाली ऑप्शन पर ही रहें, ये अटॉर्नी जनरल को हदायत की गई। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जल्द ही इन मामलात को सुलझा लेंगे। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि इस नुक्ते पर आप दलाइल ज़रूर दें, क्योंकि फुल कोर्ट तश्कील देने की आपने सदा की थी, उस नुक्ते पर आप दलाइल ज़रूर दें। फुल कोर्ट का मामला मेरे जहन में था। उसके बाद अदालत बेंच बनाते वक्त बहुत कुछ जहन में रखना होता है। उन्होंने कहा कि एक बात ये जहन में होती है कि मामूल के मुकदमात मुतासिर ना हो। मौजूदा दौर में रोज़ निपटाए गए मुकदमात की तादाद बढ़ रही है, बाज़ औक़ात तमाम जजेस दस्तयाब नहीं होते। गुज़श्ता हफ्ते कोयटा, कराची और लाहौर में भी बेंच थे। इस हफ्ते भी लाहौर में बेंच था। 9 रुकनी बेंच तश्कील देते वक्त तमाम जजेस के बारे में सोचा। उन्होंने कहा कि जस्टिस अतर मिनल्ला को आइन से हम आहंग पाया। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याह्या अफरीदी, जस्टिस मुनीब अख्तर आइन के माहिर हैं। जस्टिस इजाजुल एहसन भी आइन के माहिर हैं। उसके बाद जब उन्होंने कहा कि तमाम जजेस को सुनी सुनाई बातों पर निशाना बनाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट मुतहद थी, कुछ मामलात में अब भी है। ये बड़ी बात उन्होंने कहा कि मुतहद थी, कुछ मामलात पे अब भी है। अहम अहदों पर तैनात लोग किस तरह अदलिया को निशाना बना रहे हैं। मुझे कहा जा रहा है कि एक और जज को सज़ा दूं, जाकर पहले उनका शवाहिद का जायज़ा लें। सुप्रीम कोर्ट में 20 साल की निस्बत बेहतरीन जजेस हैं। उन्होंने फिर अपने जजेस के बारे में बताया। फिर उन्होंने ऑडियो लीक का हवाला भी दिया कि ऑडियो लीक की बुनियाद पर कैसे निशाना बनाया जाए। कानून पर बात करें तो मैं बतौर जज सुनूंगा, मेरे जजेस के बारे में बात करेंगे तो मेरा सामना करना पड़ेगा। मेरा भी दिल है, मेरे भी जज्बात हैं। जो कुछ किया पूरी ईमानदारी से अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर किया। जो कुछ आज तक किया आइन और कानून के मुताबिक किया है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान को इस्तीफे से रोका था। जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान ने कहा, मरहूम बाप को क्या मुँह दिखाऊँगा। चीफ जस्टिस की कमरा अदालत में जज्बात से फिर आवाज़ भर आई। उस वक्त जब वो ये बातें कर रहे थे तो वो जज्बाती हो गए, उनकी आवाज़ भर आई। तो मेरे ख्याल में वो हमारे इस मुल्क के बड़े हैं, उनका एक बड़े काजी का है, चीफ जस्टिस हैं, तो उनके ऊपर हमें भी एतमाद करना चाहिए और मामला को आगे लेकर चलना चाहिए। और वो भी बड़े होने का सबूत देते हुए चीज़ों को इस तरह लेकर आगे बढ़ें कि किसी को एतराज़ ही न रहे। बहरहाल ये उन्होंने फ़ैसला करना है, पीर तक के लिए उन्होंने मुलतवी कर दिया है। अब इस दौरान जो है सैटरडे संडे 2 दिन है, हुकूमत और तहरीक इंसाफ के पास, ये बैठें और बैठ के मामला हल कर सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि जब भी ये मामला सियासी लोग अपने किसी और के पास लेके जाते हैं तो फिर बहरान बढ़ता है। क्या वजह है कि सियासतदान अपने मसाइल खुद हल नहीं कर पा रहे, या कर नहीं पा रहे, या कोई एबिलिटी नहीं है, या करना ही नहीं चाहते। देखें, इस वक्त हमारा जो अवामी मसाइल हैं वो बहुत गंभीर हैं। हमारी इकॉनमी के मसाइल हैं, हमारे ऊपर जो दहशतगर्दी का एक तो वो मसला रहता ही रहता है, लेकिन इस वक्त अवाम जो है वो बेरोज़गारी का उनको सामना है, खासे मसाइल हैं। तो खुदारा ये सियासतदान आपस में बैठें, आईने पाकिस्तान में जो लिखा है उसको मिनो इन तस्लीम करें और आगे बढ़ें। मुझे उम्मीद है ये नहीं करेंगे, लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट कर सकता हूं जो मैं कर रहा हूं, और ये इनको सुप्रीम कोर्ट जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर ये खुद बैठ के आपस में मसला हल कर लें। तो नाज़रीन, ये था आज का हमारा वीलॉग। अपनी दुआओं में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।